अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स जैसे आप जानते हैं कि हम वीबी फंक्शंस पढ़ा रहे हैं। उसमें हमने आपको स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ाया और न्यूमेरिक फंक्शंस पढ़ाया मैंने। आज हम उसी का थर्ड टाइप पढ़ाने जा रहे हैं, दैट इज टाइम फंक्शन। टाइम फंक्शन टाइम फंक्शंस these are also called as time related functions. Time related functions. Time related functions. Okay, these time functions are used for returning the date and time of any system, of any computer. These time functions these time functions are used to return the date and time of any system. सिस्टम को आप कंप्यूटर भी कहेंगे। Now this time function, it is also having subtypes. First subtype of type function is now function. Now function. Now function से क्या होगा? This now function is used for returning the system's current date and time. Now it will return the current date and time. For example, आपके कंप्यूटर में इस टाइम 12 बजे हैं और डेट है 25 ऑफ अप्रैल 2020 ना। इस तरीके से बेटा यहाँ पे जब आप नाउ फंक्शन इसमें वीबी प्रोग्राम में चलाएंगे तो आपको वहां से रिटर्न हो जाएगा द करंट सिस्टम ऑफ डेट एंड द करंट डेट एंड सिस्टम ऑफ एनी टाइम ऑफ एनी सिस्टम, द करंट डेट एंड टाइम ऑफ एनी सिस्टम। ओके, नाउ यहाँ पे देखो दिस नाउ फंक्शन is used for returning the system's current date and time. डेट एंड टाइम जो आपके कंप्यूटर में करंट डेट एंड टाइम होगा, दिखा रहा है वो टाइम या डेट दिखा रहा होगा, तो आपको वही गेट हो जाएगा। जैसे इसका जनरल सिंटैक्स है टाइम फंक्शन में जो हम नाउ पढ़ा रहे हैं, इसका जनरल सिंटैक्स लिखने का तरीका क्या है मैं दिखा रहा हूं बेटा। यहां पे देखो आप, जनरल सिंटैक्स ऑफ नाउ फंक्शन, जनरल सिंटैक्स ऑफ नाउ फंक्शन। इसका जनरल सिंटैक्स है नाउ, NOW और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से आप यहां पे एग्जांपल लिख सकते हैं। text1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू नाउ। इस टेक्स्ट बॉक्स 1 में क्या गेट हो जाएगा? नाउ, करंट डेट एंड टाइम ऑफ एनी सिस्टम। ओके, मैं इसको इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं विजुअल बेसिक में। कैसे? एक फॉर्म एक डालेंगे आप लोग और यहां पे हम टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे। दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स हियर एंड कमांड बटन, ये तो आप जानते ही हैं, कमांड बटन इस तरीके से मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो लिख के आएगा प्राइवेट सब command 1
अंडरस्कोर क्लिक और यहाँ पे एंड सब टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, ये जो ये टेक्स्ट बॉक्स है इसी में आ जाएगा करंट डेट एंड टाइम ऑफ एन ऑफ योर सिस्टम ऑफ द करंट सिस्टम। तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा लिख के, जैसे यहाँ पे 25/4 इस तरीके से 2020 और यहाँ पे 12 बजकर कुछ दिखाएगा, ये दिस इज द टाइम। It will return the current date and time of any system. Okay, now this is the now function। इस तरीके से मैं दूसरा टाइम फंक्शन दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैंने टाइम फंक्शन पहला पढ़ा है आपको नाउ, तो दूसरा हम देखने जा रहे हैं कौन सा वाला है। तो दूसरा है बेटा इसमें डेट टाइम फंक्शन टाइम। इसका दूसरा है टाइम फंक्शन, पहला मैंने नाउ दिखाया। देखो बेटा यहाँ पे हम बता रहे हैं कि नाउ फंक्शन से डेट भी गेट होता था, टाइम भी गेट होता था, लेकिन टाइम फंक्शन से खाली और खाली क्या गेट हो जाएगा, टाइम। इट विल ओनली रिटर्न द टाइम, करंट टाइम ऑफ एनी सिस्टम। सो वी कैन से दैट आई विल राइट हियर इट इज यूज्ड फॉर returning the it is used for returning the current time of any system। आपने अभी जो मैंने नाउ फंक्शन पढ़ा है उसमें डेट भी गेट होता था, रिटर्न होता था, टाइम भी रिटर्न होता था, लेकिन टाइम फंक्शन में खाली और खाली गेट हो जाएगा टाइम, ये खाली आपको टाइम दिखाएगा। जैसे मतलब इसका जनरल सिंटैक्स लिखने का तरीका क्या है, जनरल सिंटैक्स मैं लिखूंगा यहाँ पे टाइम TIME टाइम, और यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो दिस इज द जनरल सिंटैक्स ऑफ राइटिंग द टाइम फंक्शन। और इसको आगे हम मैं एग्जांपल कैसे दिखाएंगे, मैं एग्जांपल ही दिखाऊंगा। एग्जांपल में मिसाल के तौर पर कैसे हम इसको करेंगे, तो मैं इसमें इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, उसी में एग्जांपल भी डालेंगे। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट बॉक्स है और ये कमांड बटन है, ये तो आप जानते हैं। नाउ प्राइवेट सब अंडरस्कोर क्लिक प्राइवेट सब कमांड वन अंडरस्कोर क्लिक, और इस तरीके से एंड सब मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइम। तो इस तरीके से आपको टाइम दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, जो ही आप इस पे क्लिक करोगे, जब आप एग्जीक्यूट इस पे करेंगे तो कमांड बटन को जो ही आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख आएगा टाइम। फॉर एग्जांपल 12:15 AM, इस तरीके से कुछ लिख आएगा टाइम। इट विल रिटर्न ओनली एंड ओनली द टाइम ऑफ एनी सिस्टम, करंट सिस्टम। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने नाउ फंक्शन देखा, टाइम फंक्शन देखा, इसी तरीके से यहाँ पे डेट फंक्शन है, डेट फंक्शन जैसे बेटा आपने अभी टाइम फंक्शन में देखा, अभी वो टाइम दिखा रहा था खाली, और नाउ में देखा था आपने वो डेट भी दिखा रहा था, टाइम भी दिखा रहा था। लेकिन टाइम फंक्शन से टाइम ही देख रहे हैं, लेकिन डेट फंक्शन से हम खाली और खाली गेट करेंगे करंट डेट ऑफ एनी सिस्टम, वो खाली और खाली हमें डेट दिखाएगा। तो इस तरीके से दिस फंक्शन या इट इज यूज्ड फॉर returning the current date of any system। यह हमें डेट रिटर्न करवाएगा। तो यहाँ पे देखो जनरल सिंटैक्स का लिखने का तरीका क्या है, मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे डेट और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से दिस द डेट फंक्शन हियर। मैं इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इसमें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे और एक कमांड बटन डालेंगे। दिस इज द कमांड बटन हियर, दिस इज द कमांड बटन हियर एंड दिस इज टेक्स्ट बॉक्स हियर, दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स हियर। और यहाँ पे प्राइवेट सब, जब आप इसी कोडिंग करेंगे तो लिख के आएगा डब्ल्यू कॉमा, ये जब आप कमांड बटन पे क्लिक करेंगे प्राइवेट सब कमांड वन अंडरस्कोर क्लिक
command1_click, और यहाँ पे एंड सब लिखिएगा खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे text1.text इज इक्वल्स टू डेट, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से यहाँ पे गेट करेगा, यहाँ पे ओनली एट द डेट है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आज लिख के आएगा 25 अप्रैल 2020, खाली आपको डेट गेट हो जाएगा। नाउ मिनट फंक्शन क्या होता है? मिनट फंक्शन से क्या हो जाएगा? MINUTE, मिनट फंक्शन से क्या हो जाएगा? इससे हमें गेट हो जाएगा, इट विल रिटर्न द मिनट ऑफ एनी गिवन टाइम। आपने अभी देखा यहाँ पे लिख के आ रहा था 12:40 फॉर एग्जांपल, 12:40 और 38 है, यहाँ पे PM आएगा लिख के, ओके, PM या AM। तो यहाँ पे देखो 12:40 38, ये क्या 12 क्या आवर है, 40 है मिनट, एंड 38 these are the seconds here. Now it will return the minute from any given time. यहाँ पे मैंने given time ये दिया है 12 40 38, so it will return the 40 only through this function. Okay, now minute function is used for this function is used for this function is used for returning the minute of any given time, तो बेटा यहाँ पे देखो मिनट ऑफ एनी गिवन टाइम, आपको टाइम दिया गया है और ये इट विल रिटर्न द 40 फ्रॉम दिस गिवन टाइम, ओके, बिकॉज 40 इज द मिनट है। तो इसको हम जनरल सिंटैक्स लिखने जा रहे हैं। जनरल सिंटैक्स का लिखने का तरीका क्या है? मिनट, मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे देखो मिनट, और यहाँ पे हम लिखेंगे डेट है, या टाइम लिखेंगे, टाइम लिखेंगे मिनट, और बीच में टाइम डाल देंगे। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है, मैं इसको दिखा रहा हूं बेटा। तो फिर से देखो कि मिनट फंक्शन क्या काम करता है, ये रिटर्न करता है कोई भी डेट, कोई भी टाइम आपको दिया गया है, उसमें से रिटर्न कर उसके निकालता है, रिटर्न करना है निकालना, ये रिटर्न करता है, निकालता है 40, यहाँ पे मिनट इसमें से मिनट निकालेगा। ओके, नाउ इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक में। तो विजुअल बेसिक में देखो यहाँ पे मैं विजुअल बेसिक में हम इसको टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे है, तो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है और तीसरा कमांड बटन हम डालेंगे। दीज आर द टू टेक्स्ट बॉक्सेस हियर। मैं लिख रहा हूँ बेटा टेक्स्ट बॉक्सेस, दिस इज टेक्स्ट बॉक्स 1, दिस टेक्स्ट बॉक्स 2, एंड दिस इज द कमांड बटन हियर, दिस इज द कमांड बटन हियर, this is the command button. Now I will click on the command button, I will press on the command button, and there will be written private sub command1_click, command1_click, और यहाँ पे लिखा आएगा एंड सब है, एंड सब। तो बेटा इस तरीके से जैसे आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे टाइम, मैं लिखूंगा text1.text इज इक्वल्स टू, मैं इसको टाइम दे दूंगा बेटा। यहाँ पे देखो मैं इसको लिखूंगा टाइम, जैसे मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा 11, और यहाँ पे 18, और यहाँ पे 05, और यहाँ पे PM हम लिख देंगे इसमें डबल नोट कॉमास में। तो यहाँ पे लिख के आएगा 11 18, और यहाँ पे 05 लिख के आएगा, और PM लिख के आएगा। तो यहाँ पे हमें गेट करना है मिनट कौन सा, 11 तो आवर है, 18 तो मिनट है, 5 सेकंड है बेटा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। text2.text में लिखेंगे text2.text, तो मैं इसको लिखूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा मिनट, मैं लिखूंगा MINUTE है मिनट। तो बेटा यहाँ पे देखो हैश करके इसको डबल मिनट का मतलब नहीं लिखते हैं बेटा। यहाँ पे टाइम जब भी आपको लिखना होगा तो हैश में लिखेंगे। मैं लिखूंगा 11:18:05, और यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा PM, और इस तरीके से हैश को फिर से क्लोज करेंगे, और इसको बेटा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा बेटा देखो 18, क्योंकि यहाँ पे 11 इज द आवर, 18 is the minute, and 5 is the second. So we can say that minute function is used for returning the minute of any given time. तो minute of any given time, मैंने यहाँ पे given time ये दिया है, तो minute हम इससे भी return कर रहे हैं बेटा। तो this is the minute function here. Now इस तरीके से यहाँ पे month function टाइम से निकालेंगे या डेट से, आप खुद बता बेटा। मंथ फंक्शन जो है वो किससे निकालेंगे? वो हम डेट से निकालेंगे, क्योंकि मंथ तो डेट में होता है, टाइम में नहीं होता है मंथ। तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे मंथ फंक्शन, दिस इज द लास्ट फंक्शन, VB फंक्शन मंथ फंक्शन है। VB फंक्शन में से लास्ट फंक्शन है बेटा ये टाइम फंक्शन, और टाइम फंक्शन में लास्ट वाला ये कैटेगरी है जो इसका टाइप है बेटा मंथ फंक्शन।
तो इस तरीके से हम अभी ख़त्म करेंगे बेटा ये जो आपका फंक्शंस हैं, तो आगे देखेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो मंथ फंक्शन, दिस फंक्शन इट इज यूज्ड फॉर, पहले लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर रिटर्निंग द it is used for returning the month of any given date, month of any given date, any given date, कोई given date आपको दिया गया है तो बेटा उसमें से आपको क्या क्या निकालना है। मतलब मैं निकालूंगा यहाँ पे 20, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4/25/2020। तो इस तरीके से मैंने दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे डेट दिया हुआ है, तो इसमें से मंथ हमें निकालना है। दिस इज अ मंथ ईयर, दिस इज डेट एंड दिस इज ईयर। और बेटा यहाँ पे दिस इज मंथ, डे एंड ईयर। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मंथ है 4, तो 4 निकल करके आएगा, 4 इज द अप्रैल ईयर। तो वी कैन सी दैट दिस मंथ फंक्शन इज फॉर रिटर्निंग द मंथ ऑफ एनी गिवन टाइम। तो बेटा इसको लिखने का तरीका, जनरल सिंटैक्स का क्या है? जनरल सिंटैक्स इसका है बेटा मंथ, मंथ हम लिखेंगे MONTH, तो बेटा फिर से लिखेंगे डेट। तो इस तरीके से मैंने डेट जो लिखा, तो इस तरीके से दिस द जनरल सिंटैक्स, और इसको हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैं यही विजुअल बेसिक में एक फॉर्म खोलेंगे और यहाँ पे हम 2 टेक्स्ट बॉक्सेस डालेंगे और एक कमांड बटन होगा। कमांड बटन पे जो ही आप क्लिक करेंगे, मैं लिखूंगा प्राइवेट सब, लिख के आएगा प्राइवेट सब कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक। तो बेटा यहाँ पे एंड सब जो ही आया, तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखूंगा text1 इज इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डब्ल्यू का आवाज में 4/25/2020। तो यहाँ पे लिख के आएगा 4/25/2020। तो बेटा हमें मंथ निकालना है। कैसे मंथ निकालेंगे? मैं text2.text में ये गेट करूंगा, यहाँ पे आना चाहिए 4। मैं लिखूंगा बेटा, यहाँ पे देखो हैश करके मैं 4 लिखूंगा, 4 के बदले में यहाँ पे सॉरी बेटा, पहले हमें मंथ लिखना है, मंथ लिखना है, मंथ MONTH मंथ के बाद मैं लिखूंगा बेटा, यहाँ पे देखो मंथ के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे डेट। तो डेट हैश में लिखेंगे हैश 4/25/2020। तो हैश करेंगे और इसको बंद कर देंगे। इस तरीके से गेट हो जाएगा यहाँ पे 4। तो 4th is a month because it's April here, April month. So we can say that this month function is used for returning the month of any given date. तो बेटा आपने आज हमने कंप्लीट किया अभी भी फंक्शन उसको तक। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे कि नया कौन सा हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो हम कल ही देखेंगे बेटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हमने फंक्शंस में आपको प्रीडिफाइंड फंक्शंस पढ़ाया। प्रीडिफाइंड फंक्शंस में मैंने आपको स्ट्रिंग फंक्शंस, न्यूमेरिक फंक्शंस और टाइम फंक्शंस पढ़ाया बेटा। यही आपका सिलेबस है। तो इस तरीके से आज हमने विजुअल बेसिक फंक्शंस को कंप्लीट किया। ओके, खुदा हाफिज।